बढ़ रही है ना, तो इसको लिखने का एक ढंग है। तो इसका एक ना मानक रूप होता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होता है जैसे जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे पहला होता है A1, फिर होता है A2, A3, A4, ऐसे चलता है आपका AN जहाँ तक भी हो, ठीक है। तो हमारा जो ये पहला टर्म है इसे हम A लिखते हैं, ठीक है, इसे हम A लिखते हैं। दूसरा टर्म होता है ना, इसे हम A प्लस D लिख सकते हैं। तीसरे को A प्लस 2D लिख सकते हैं, इसको A प्लस 3D, ऐसे ही आखिरी में चलेगा तो A प्लस N माइनस 1D। सही है, यानी ये 2 है तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, ऐसे ऐसे आपका ना ये मतलब जनरल फॉर्म चलता है, ठीक है। तो ये जो A होता है इसे क्या कहते हैं, A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। D को क्या बोलते हैं, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हिंदी में A को बोलते हैं प्रथम पद और D को बोलते हैं सार्वंतर। और ये जो आखिरी में जा रहा है इसे क्या बोलते हैं AN, ठीक है। AN को बोलते हैं nth टर्म यानी nवां पद। इसे अंतिम पद भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, अंतिमवां पद या अंतिम पद, ठीक है। तो ये जो अंतिम पद होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है द जनरल फॉर्म ऑफ AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D is in NAP, which first term A and common difference D, the nth term और जनरल टर्म इन गिवन बाय AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो यानी जो हमारा जनरल टर्म होता है AN का वो होता है A प्लस N माइनस 1 और D, ठीक है। A प्लस N माइनस 1D ये हमारा जनरल टर्म होता है। क्यों ये जनरल टर्म होता है इसको जानते हैं। मान लो ये पहला टर्म है, ठीक है, A1, A2, A3, A4। अब मुझे मान लो A5 निकालना है, ठीक है। वो तो पता ही 300 आएगा, मुझे A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए जैसे मेरे पास AN का फार्मूला है A प्लस N माइनस 1D। तो AN की वैल्यू का मतलब है नंबर ऑफ टर्म। देखो मेरे को 5वां टर्म निकालना है, तो 5वां निकालने के लिए N की वैल्यू यहाँ 5, तो यहाँ पर भी N की वैल्यू क्या रख दिया जाएगा 5। तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4D। अच्छा A की वैल्यू आगे वाली होती है, फर्स्ट टर्म को A भी कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है इसे हम A भी कहते हैं, ठीक है। तो A की वैल्यू फर्स्ट टर्म होती है या A1 भी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई D। इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस कितने का है तो D। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें D निकालने पड़ते हैं घटाकर। कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो अगर हमें कभी D निकालना होगा तो A2 माइनस A1 करके निकाल लेंगे, ठीक है। हमने जो दूसरा टर्म दिया रहेगा उसमें से हम पहला टर्म माइनस कर देंगे, तो यानी 150 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 50। ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, अपॉन में भी आ सकता है, ठीक है, मतलब बटे में, रेशनल नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे D आ गया 50। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि A2 में से A1 में माइनस करने पे ही D मिलता है, D ना कहीं से भी निकल सकता है। A3 में से A2, जैसे ये क्या आया 200 में से 150 माइनस करोगे ना तो भी आपको 50 ही मिलेगा, सही है। कोई भी टर्म माइनस कर लो, बस उसके आगे वाले में से ना उसके बिफोर पहले वाला जो टर्म है वो माइनस कर दो। जैसे मान लो A4 है, A4 में से भी अगर A3 माइनस करोगे ना, A4 कितना है 250, उसमें से 200 माइनस कर दोगे ना एक पीछे वाला तो आपको मिलेगा 50। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया 50। तो मैं समझा रहा था कि 5वां टर्म निकालने के लिए हम ना कोई भी टर्म ऐसे निकालनी है तो ये हमारा जनरल फॉर्म होता है, इससे निकल जाता है। तो 100 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 और दोनों जोड़कर 300। तो देख रहे हैं ये फिफ्थ आया 300, तो बिल्कुल हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कोई AP रहेगा, उसके अंदर ऐसे हमारे कोई बढ़ते या घटते क्रम में दिया रहेगा, उसमें हमें A की पहचान आनी चाहिए, फिर D की पहचान आनी चाहिए, AN कैसे निकालते हैं और AN का फार्मूला क्या होता है, D कैसे निकालते हैं, ये हमें आना चाहिए। ज़्यादातर ना D निकालने के लिए A2 माइनस A1 को यूज़ किया जाता है। तो हमारा AN का जो जनरल फार्मूला है वो याद कर लेंगे, ठीक है।
ए प्लस एन माइनस 1d। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। nth टर्म कहलाता है ये पूरा एन, ये फर्स्ट टर्म और ये कॉमन डिफरेंस।